नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ रोली में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में ये सीखेंगे कि हम अच्छी सिंगिंग के लिए अपने वॉइस के थ्रो को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या ऐसे रियाज होते हैं जो हम अपना काम करते हुए भी अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि हम बैठकर प्रॉपर रियाज कर सकें। हमेशा वैसे तो बैठकर रियाज करना बहुत अच्छा होता है, हमारे माइंड के लिए भी वो रिलैक्सिंग होता है। अगर हमने अपना हाफ एन आवर भी निकाल लिया अगर म्यूजिक के रियाज के लिए, तो वो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, हमारे माइंड के लिए भी अच्छा होता है कि हमने थोड़ी देर बैठ के रियाज किया। उससे जो हम सारे रियाज करते हैं उससे बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन, मेडिटेशन टाइप की फीलिंग आती है। स्टिल अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो जो रियाज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप अपना काम करते हुए, हाउस होल्ड वर्क्स करते हुए या फिर किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। तो ये जो रियाज होंगे वो हमारे वॉइस का थ्रो बढ़ाने के लिए होंगे। अच्छा थ्रो ऑफ वॉइस अच्छी सिंगिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अब सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि वॉइस का थ्रो क्या होता है। तो एज ए लेमैन लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हम जब भी बोलते हैं अपने नॉर्मल वॉल्यूम में, नॉर्मल आवाज में जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज कितनी दूर तक जाती है। नॉर्मली हम जब किसी से बात कर रहे हैं, एक तो होता है कि हम धीरे विस्परिंग टोन में बोलें, फुसफुसाकर बोलना जिसे कहते हैं, और एक होता है कि हम अपनी नॉर्मल वॉल्यूम में, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, एक नॉर्मल वॉल्यूम है मेरी जिसमें आम बोलचाल की, आम बातचीत की जो वॉल्यूम नेचुरल होता है। एक होता है कि हम चीख कर, शाउट करके किसी को बुलाएं जोर से, तो जोर से बुलाने पर जिस आवाज दूर तक जाती ही है। बट जब हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो किसी किसी की वॉइस का थ्रो कि वो बोल रहा है तो उसकी आवाज कितनी दूर तक जा रही है वो नेचुरली ज्यादा होता है। और किसी किसी की वॉइस जो होती है वो काफी स्वीट होती है, धीरे बोलने की भी आदत होती है, वॉइस भी धीरे होती है, बहुत तरह की वॉइस होती है। तो म्यूजिक के लिए ये नहीं जरूरी है कि आप हाई पिच के गाने हैं, बहुत ऊपर हाई पिच पे गाने वाले गाने हैं तो आप उसे चीख कर गाएं या चिल्ला कर गाएं। उससे बहुत ज्यादा चीख कर गाने से वो जो एक वो हारमोनी होती है, मेलोडी होती है गाने की, वो हट जाती है। तो आज हम ऐसे रियाज सीखेंगे जिसको करने से हम अपनी वॉइस का थ्रो बढ़ा लेंगे। जैसे अभी अगर आपकी आवाज 100 मीटर तक जाती है तो आपके एक्सरसाइज करने से आपकी ये आवाज धीरे धीरे 200 मीटर तक जाने लगेगी और एक अच्छी हो जाएगी। तो आप धीरे से भी गाएंगे तो आपकी आवाज में गूंज आ जाएगी। जब धीरे से भी आप आ करेंगे तो वो एक गूंजने जैसा लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सा की प्रैक्टिस करते हैं। सा कैसे बोलते हैं ये मैं आज आपको, जो हमने अपने सातों स्वर पढ़े हैं उसमें से आज मैं आपको सा बोलना सिखाऊंगी और सा बोलने के साथ साथ ये सिखाऊंगी कि हमें आगे रियाज कैसे करना है। तो सा, जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में भी आपको बताया है, सा बोलने में हम अपने हार्ट का, थ्रोट का, टंग का, तालू का और दांतों का और नाक का, इन चीजों को सब चीज मिलाकर के जो हम आवाज प्रोड्यूस करेंगे सा की, वो एक सही सा होगा। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि एक सा बोलने की टेक्निक आ जाए, उसके बाद हम आगे सीखेंगे। तो सा बोलने के लिए शुरू करते हैं। मैं 3 तरह से आपको सा बोलकर बताऊंगी और फिर बताऊंगी कि सही वाला सा कैसा है। हम शुरू करते हैं सा रे गा मा। तो ये सा, ये नहीं सही है। ये सा जो है हमारा यहाँ से आ रहा है सा, फिर हमने बोला सा, ये भी सा नहीं सही है, ये सा हमारा यहाँ से आ रहा है। तो सा जो है वो बोलने के लिए आप थोड़ा सा, जब भी आप सही सा निकालना सीखेंगे तो नेचुरली आप थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे क्योंकि आपको आवाज यहाँ से निकालनी है। सा जैसे बिल्कुल अंदर से बाय हार्ट आपकी आवाज निकल रही हो सा की। और जब आप सा गा रहे होंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स बैठेंगे, स्ट्रेट पोजीशन में बट रिलैक्स पोजीशन।
शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, पोजीशन आपकी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, एक स्ट्रेट पोस्चर होगा। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी स्टमक के अराउंड, पेट पर आप ज्यादा टाइट कपड़े पहनकर गाना ना गाएं। जो भी आप कपड़े पहने हो वो कंफर्टेबल फिटिंग के हो, टाइट तो बिल्कुल भी ना हो, नॉर्मल हो या कंफर्टेबल फिटिंग के हो। उससे जो हमारे वॉइस का फ्लो होता है वो आराम से आता है, वरना बंधी बंधी सी वॉइस लगती है। तो सा निकालने का जो सही तरीका है वो है सा। ये होता है सा निकालने का तरीका, सा। इसमें आपको आवाज सुनकर लगेगा कि मोटी आवाज आ रही है, बट सा की जो आवाज होती है वो भारी आवाज ही हमें निकालनी है। और ये भारी आवाज निकालना जब हम सीख जाएंगे सा, तभी हमारी आगे के जो होंगे रे ग म प ध नि और ज्यादा मधुर और स्वीट होते जाएंगे। तो हमें आवाज तो भारी निकालनी है, लेकिन उसको मधुर रखने की कोशिश करना है। जैसे सा, तो हमें सा नहीं करना है, हमें क्या करना है, सा। आंखें बंद करके अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करिए कि जो आपकी आवाज आ रही है वो बाई हार्ट आ रही है। आपको खुद ही फील होगा कि अगर आप गलत तरह से सा बोल रहे हैं तो आपको आपके नाक से आवाज आती हुई, नाक से थोड़ा सा नाक पे प्रेशर लगेगा कि हाँ आपके नाक से भी साउंड आ रहा है। वो नाक वाला साउंड हमें नहीं चाहिए, हमें प्योर थ्रोट का साउंड चाहिए जो कि हम बाई हार्ट निकल कर आ रहा हो, और जिसमें मैंने जो जो चीजें बताई हैं, हार्ट और थ्रोट और टंग और ये आपका तालू है और ये सारे नाक है, ये सारी 6 चीजें यूज होनी चाहिए। तो सा ऐसे सा की आवाज आनी चाहिए। तो सा आगे चल के हम आगे के ट्यूटोरियल्स में और अच्छे से सा को सीखेंगे। जब हम पूरे सारे स्वर सारे गा मा पा धा नी सीखेंगे तो इसको हम डिटेल्ड समझेंगे। तो अभी आपको मैंने ब्रीफली बताया कि हमें सा कैसे पकड़ना है, और जिस समय हमें सा की सही पकड़ हो गई उस समय समझ लीजिए कि आप सारे सुर सही लगा रहे हैं, बाकी के जो 6 सुर हैं रे गा मा पा धा नी। अब हम आते हैं अपने वॉइस थ्रो इम्प्रूव करने के एक्सरसाइज पे। तो इस थ्रो इम्प्रूव करने में सा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने आपको पहले सा बताया। तो जो हमारे वॉइस के थ्रो को बढ़ाना है उसमें हम जहां से सा बोल रहे हैं वहीं से बोलते हुए मेनली 4 चीजें हमें बोलनी है। सबसे पहले हमें हमिंग करनी होगी। हमिंग मीन्स का साउंड, तो ये का जो साउंड है वो हमेशा ही अक्सर ही ऐसा होता है कि हम अगर बहुत ज्यादा ध्यान से आंखें बंद करके सोच के नहीं निकालते हैं तो वो हमारा नाक से आता है। ये नाक का साउंड हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल थ्रोट का साउंड चाहिए। जहां से हमने सा निकाला है वहीं से हमें हमिंग का साउंड निकालना है। तो ये हो गया हमारा पहला चीज कि हमें हमिंग करनी है। हमिंग के बाद हमारा आता है ओम। तो ओम किस तरह बोलना है, ओम। हमें इस समय वॉइस की सॉफ्टनेस में नहीं ध्यान देना है। जब हम ये रियाज कर रहे हैं, हम रियाज कर रहे हैं, गाना नहीं गा रहे हैं। जब हम गाना गाएं हम अच्छा, इसीलिए ये रियाज कर रहे हैं। गाना हम वैसे भी अच्छा गाते हैं, बट ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एनीथिंग। तो और इम्प्रूव गाएं और अच्छा गाएं, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो अभी इस रियाज में हमें ये नहीं देखना कि हमारी आवाज मोटी आ रही है, पतली आ रही है। हमारे सही वोकल कॉर्ड से आवाज आनी चाहिए। यूज ऑफ द राइट वोकल कॉर्ड इज द राइट म्यूजिक। सो हमें क्या करना है, हमिंग के बाद ओम बोलना है। ओम बोलते वक्त 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कि आपको ओम बोलना है, तो ओ पे आपका एम्फसाइज रहेगा ज्यादा, और ओम का ओ बोलते वक्त आपके लिप्स का जो सर्कल होगा वो बिल्कुल ऐसे लिप्स एकदम सर्कल की तरह आना चाहिए, ऐसे ओम। ये दूसरा जो है, हमें
जब आपकी सांस टूटने लगे तो आपको ओम से ओ से पे आ जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो राउंड होंठ का आपका शेप आएगा जब आप ओ बोल रहे होंगे तो ओम गलत है, ओम गलत है। बोलना कैसे है? ओम। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड रियाज में हमें क्या करना है? थर्ड में हमें बोलना है आ। वैसे ही बोलना है जैसे हमने हमिंग की, उसी ऐसे ही थ्रोट से बोलना है, जैसे फिर ओम। और थर्ड हमारा आ गया आ। तो अभी आ नहीं, वो हम गाते वक्त करेंगे, देखेंगे उस समय। अभी हमें क्या करना है? आ, बिल्कुल ऐसे आवाज आनी चाहिए, आ, अंदर से, यहां से। हा, आप टच करके भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नहीं, यहां से आवाज आनी चाहिए। और आ के रियाज करते वक्त बहुत जरूरी है कि आप अपना मुंह पूरा खोल करो, माउथ ओपन नहीं। एटलीस्ट 2 फिंगर गैप होना चाहिए जब आप गा रहे हो, तो 2 फिंगर गैप ऐसे आना चाहिए। एटलीस्ट 2 फिंगर गैप का माउथ ओपन होना चाहिए। उस आ के बाद हमारा आता है सा का रियाज। सा तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, उसको भी इम्पोर्टेंट थिंग इज कि 2 फिंगर गैप के जितना माउथ ओपन होना चाहिए मिनिमम, उससे नीचे सा नहीं, गलत है। होगा कैसे? सा, इस तरह से। तो ये 4 चीजें हमें करनी है। अब करनी कैसे है ये बताते हैं। हमें क्या करना है, हम अभी तो मैंने आपको कीबोर्ड की ये नहीं बताया, नोट्स नहीं बताए कि ए क्या होता है, ये शार्प क्या होता है। तो जनरली हम करते हैं इसके रियाज को तानपुरे के साथ, बट होता नहीं है ऐसा कि हर कोई तानपुरा लेकर बैठा है और तानपुरे के साथ रियाज कर रहा है। तो हम ईज ऑफ डूइंग के लिए हम क्या करेंगे कि अपने मोबाइल में बहुत सारे ये ऐप आते हैं तानपुरा के, तो प्ले स्टोर या कहीं भी जाकर आप तानपुरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तानपुरा ऐप में आप ए शार्प लगाएंगे, ए शार्प। ए शार्प मैं अभी आपको दिखाऊंगी ए शार्प कैसे लिखते हैं। ए और उसके जस्ट आगे एक हैश का साइन बना होता है, तो ए हैश इज ए शार्प। तो जब आप तानपुरा ऐप में ए शार्प लगा के और उसको प्ले करेंगे, पिच को सेट करने की जरूरत नहीं है, जो ऐप में दिया हो एज इट इज पिच आप रखिए। तानपुरा ऐप में ए शार्प लगाइए और उसको प्ले करिए। जब आप उसको प्ले करेंगे, अभी मैं डेमो करके भी दिखाऊंगी, तो उसमें तानपुरे की आवाज आने लगेगी। और तानपुरे की उस आवाज में आपका जो वो होगा, पिच होगा, आवाज जो होगी वो सा से लेके सा, सा रे ग म प ध नी सा, इसी के बीच में रेंज करती रहेगी आपके तानपुरे की आवाज। और इस तानपुरे की आवाज के साथ आपको हमिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आपको हमिंग और ये चारों जो रियाज हैं आपको करने हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो रियाज हो रहा है वो सही रेंज में हो रहा है कि नहीं। अब हम कितना करना है ये आपको वो तानपुरा ऐप गाइड करता है। तो इजी होता है कि आप तानपुरा ऐप के साथ प्रैक्टिस कर लें। तानपुरा ऐप जो होता है वो मैं आपको दिखाऊं, मैंने अपने मोबाइल में रखा है। इसमें ये होता है आपका ए शार्प, ये ए, उसके आगे हैश, दिस इज ए शार्प। ए शार्प आपने लगाया और इसको प्ले कर दिया, तो ऐसी तानपुरे की आवाज आने लगेगी। तो इस आवाज के साथ हमें हमिंग से स्टार्ट करना है।
पहली इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि एक ब्रीथ में, जब तक हमें दोबारा सांस ना ले, एक ब्रीदिंग में जितनी देर तक हम कर सकते हैं उतनी देर तक हमें करना है। तानपुरा ऐप चलता रहेगा और जब हमारी सांस टूटने लगे तो दोबारा से ब्रीद इन करके फिर स्टार्ट कर देना है। ये सीरीज को ब्रेक नहीं करना है और ये है एटलीस्ट 7 मिनट्स तक आपको करना है। एटलीस्ट 7 मिनट्स चलेगा। 10 मिनट्स करें तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, सबसे अच्छा है। लेकिन अगर 10 मिनट्स का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 7 मिनट्स करेंगे। उसके बाद एटलीस्ट 7 मिनट्स आपका ओम चलेगा। ओम में भी आपको होंठ को राउंड करके और ओ बोलना है और जब सांस आपकी टूटने लगे तो पे आ जाना है। ऐसे आप करेंगे 7 मिनट्स। उसके बाद आपका आ जाएगा 2 फिंगर माउथ गैप के साथ और सांस टूटने लगे दोबारा से ब्रीद इन किया, फिर शुरू कर दिया। उसके बाद आपका सा आ जाएगा, सा ये। इससे हमारा क्या होता है, इस एक्सरसाइज से ये पोर्शन ये सारी चीजों की हमारी एक्सरसाइज होती है। तो इनिशियली जब आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो अगर आप सही कर रहे हैं, सही जगह से आवाज निकल रही है, तो आपके यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा अनईजी फील होगा। और आपने अगर कभी गाना नहीं गाया है और पहली बार सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गले में भी थोड़ा सा अनईजीनेस हो सकता है, बट दैट्स नॉर्मल। ये पता चलता है, इससे पता चलता है कि हम सही वोकल कॉर्ड को यूज करके थ्रोट से बिल्कुल गा रहे हैं। और अगर ये सब नहीं दर्द कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है और आप फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है आपको, दैट मीन्स आपके नोज से साउंड आ रहा है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी आवाज को तानपुरे की आवाज के अप डाउन के साथ ऐसे मिलाना है कि अगर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 2 लोग गा रहे हो। आपकी आवाज और तानपुरे की आवाज बिल्कुल आपस में सिंक हो जाएगी और सुनने में आपको खुद में ऐसा लगेगा जैसे 2 लोग साथ में गाते हैं तो जैसी आवाज आती है। ये नहीं होगा अगर तानपुरे की आवाज अलग से सुन रहे हैं आप और आपकी आवाज अलग जा रही है, दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ पिच। आप पिच के अलग चले गए, सुर के अलग चले गए, तो वो देना है। सबसे अच्छा तरीका इसका होता है कि आपने अपने मोबाइल में कोई हेडफोन या ईयरफोन हैंड्स फ्री लगा लिया और वो आवाज बिल्कुल आपके कानों में आती रहती है और आप बिल्कुल, अगर आप फ्री हैं तो आंखें बंद करके जब करेंगे और एक समय में आप देखिएगा कि आवाज आपको ऐसे सुनते सुनते लगेगा कि बिल्कुल ये तानपुरा और आप बिल्कुल एक साथ मिलकर कोई गाना गा रहे हो और उस समय माइंड बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा। और इस तरह से आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है और ये सारी एक्सरसाइज करेंगे आप। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाती हूँ कि आपको करना कैसे है। ये मैंने ए शार्प इसको प्ले कर दिया। आपको एक्सरसाइज करनी है और ये आप इस तरह की वॉइस के थ्रोट को बढ़ाने के लिए अगर आपने इसको 10 दिन भी किया, 10 से 15 दिन आप रेगुलर करिए और
आप जब ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो उसके पहले कोई एक ऐसा सॉन्ग उठाइए जो आपको सिंग करने में थोड़ा आपको लगता हो कि अरे ये तो थोड़ा हाई पिच का सॉन्ग है, पिच लगेगा नहीं लगेगा, मैं गा पाऊंगी या नहीं, उसको गा करके आप रिकॉर्ड कर लीजिए अपने मोबाइल पे और 15 दिन ये एक्सरसाइज करिए। 15 दिन बाद वापस वही गाना गाइए और उसको भी रिकॉर्ड करिए। उसके बाद जब आप अपनी दोनों रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको खुद में फील होगा कि आपको पता भी नहीं चला और आपके आवाज की थ्रो बढ़ गई है। बिल्कुल डिफरेंट चेंज्ड सिंगिंग, आपको खुद की आवाज पहचान में नहीं आएगी। एटलीस्ट 15 डेज में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और जितना आप रियाज करते रहेंगे वो आपके वॉइस को और वर्सटाइल, फ्लेक्सिबल, ये सारी मसल्स की एक्सरसाइज ये सब हो जाएगी और बिल्कुल कब चेंज हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मैंने खुद ने करके ये चेंजेस देखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये करिएगा। इसके बाद हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आती है, ब्रीदिंग कंट्रोल की एक्सरसाइज, उससे भी काफी चीजें चेंज होती हैं सिंगिंग में। तो इसके लिए बस इतना ही, इसको प्रैक्टिस करते रहिए और अगली ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फ्रेंड्स।